सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जो है शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में टोटल 33 हड्डियां होती हैं कशेरुक दंड में। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन जो है ये बीसीजी का पूरा नाम है, बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा जो है एथलीट फुट नामक रोग जो है ये कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, दमा जिसको हम अस्थमा बोलते हैं नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। दमा रोग जो है ये कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि यानी वर्म के कारण जो है ये फाइलेरिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आवर्त बीजी में आता है। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उनको हम कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है ये कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन जो है ये कवक द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक को जो है लाइकेन के दो जीवधारी सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो है ये पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग जो है ये पुष्पकली से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आश्चक्रवर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की जो विधि है उसका नाम है ग्लूकोन वजनन। उसका नाम है ग्लूकोन वजनन। अगला प्रश्न है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है? सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड जो है अम्ल को जो एसिड कहते हैं, तो सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वह कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में जो है भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है कटक, ओडिशा में जो है भारत में ओडिशा में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेल्विन कैल्विन को। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। अगला प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइड की मदद से जो है कोशिकाओं में प्रतिरोध पैदा होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है?
मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती, तो 120 दिन होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि जो है ये 120 दिन ही होती है। अगला प्रश्न है, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपोहन यानी डायलिसिस के बेसिस पर काम करता है कृत्रिम गुर्दा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंखों का काला रंग नीला एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो वो परितारिका यानी आइरिस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला यानी इसको हम बोलते हैं कंजनकटिवा, ये जो है हमारा ये हिस्सा जो है सूजकर गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो वो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वीर्यसेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो उसमें उसको द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पौधे का जो पुष्प है सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेशिया का जो रैफ्लेशिया एक फूल है ये जो है सबसे बड़ा फूल होता है रैफ्लेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है? तो नारियल और कटहल जो है ये असत्य फल है। असत्य फल नारियल और कटहल है। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर जो है वृक्षों की आयु का जो पता लगाया जाता है, ये वलयों को गिनकर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के जो पौधों को उगाना वो जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक